10 साल बाद आज टीना अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उस जैसे ही दरवाजा खुला उसकी सांसें रुक गईं। तुम मेरे पति नहीं हो, उसने कहा। मैंने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। मैंने बैग से एक फोटो निकालकर उसे दिखाई। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। ये नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाती, मैंने उसकी शादी की अंगूठी उतारी और अपनी जेब से दूसरी अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहना दी। अब मैं तुम्हारा पति बनूंगा। ये तुम्हारे पति की आखिरी इच्छा थी। टीना गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेडरूम तक ले गई। मुझे भला बुरा कहकर वापस जाने को कहा। फिर रसोई में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। शराब पीकर खुद को भूलना चाहा, लेकिन यादें और साफ होती गईं। जब वो कचरा फेंकने बाहर आई, मैं अभी भी दरवाजे पर बैठा था। गुस्से में उसने पूरा कचरा मेरे मुंह पर फेंक दिया। कुछ देर बाद अचानक कांच टूटने की आवाज आई। सारे दरवाजे बंद थे, सिर्फ एक खिड़की आधी खुली थी। मैं अंदर कूदा और देखा टीना बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया, लेकिन उसने मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मना कर दिया। मैं मजबूर था और वहां से चला गया। अगली शाम मैंने अपने दोस्त की पुरानी शर्ट पहन ली। जैसे ही टीना ने मुझे देखा, आंसुओं से भरी आंखों में उसे अपना पति दिखाई दिया। उसका सारा दर्द बह निकला। उसने कहा, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुमने अपने पति से प्यार करना बंद किया? जब वो चला गया, टीना चुप रही, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे इंसान चला जाए। धीरे धीरे दोनों के दिलों के घाव भरने लगे। लेकिन एक दिन डूबते सूरज की रोशनी में मैंने कहा, मैं अलविदा कहने आया हूँ। मुझे अपने देश के लिए जाना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा आऊंगा और मेरा प्यार हमेशा वैसा ही रहेगा। टीना की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने समझ लिया और मैं बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया। मैं 10 साल बाद वापस लौटा था और एक सड़क किनारे बैठा था। एक औरत वहां से गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर मेरे मेडल पर पड़ी। वह मुझे ध्यान से देखने लगी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह कोई अजनबी नहीं थी। वह टीना थी, मेरी पत्नी। लेकिन इससे पहले कि वह मुझे पहचान पाती, उसका बॉयफ्रेंड आ गया और उसे देखते ही मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। वही कर्नल जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे देखते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने उसका मेडल चुरा लिया है, और अगले ही पल उसने मुझे जोर से लात मारी। तभी मुझे समझ आया कि यह सब प्लान किया गया था। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब सच सामने लाना ही होगा। इसलिए मैं अपना मेडल लेने टीना के घर पहुंचा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने मुझ पर बंदूक तान दी, लेकिन मैंने जेब से वही पुराना रेशमी रूमाल निकाला जो उसने मुझे आखिरी बार दिया था। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आने लगा कि मैं सच में जिंदा हूँ। मैंने उसे सब सच बताया कि कैसे कर्नल ने मुझे मरवाने की साजिश की और कैसे मैं 10 साल तक जिंदा होते हुए भी मर चुका था। टीना ने मेरी बात पर यकीन किया, क्योंकि हमारे बीच का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। फिर हमने फैसला किया कि अब कर्नल को बेनकाब करना होगा। अगले दिन एक बड़ी पार्टी में मैं अचानक सबके सामने पहुंच गया। इस बार बिना दाढ़ी और पूरे आत्मविश्वास के साथ। मुझे देखकर पूरा हॉल सन्न रह गया। टीना के हाथ कांपने लगे और कर्नल का चेहरा उतर गया। मैंने सबके सामने सच बता दिया, लेकिन कर्नल ने तुरंत गार्ड्स बुला लिए और मुझे ही दुश्मन का जासूस बता दिया। माहौल अचानक खतरनाक हो गया। तभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त आगे आया। उसने सबके सामने वह क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें कर्नल की साजिश का सच था। अब कर्नल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। गार्ड्स उसे पकड़ने लगे।